GA1/T&D इंडिया का शेयर अपने सबसे ऊंचे स्तर से 28% गिर गया है, लेकिन 20,930 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर बुक को देखते हुए क्या ये गिरावट कोई चेतावनी है या खरीदारी का मौका? और सबसे जरूरी बात, क्या ये शेयर फिर से 5,600 रुपए तक पहुंच सकता है? ट्रांसमिशन कंपनी GA1/T&D इंडिया के पास 20,930 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बैकलॉग है। तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ और कई सालों तक रेवेन्यू की अच्छी संभावनाओं के बावजूद हाल ही में ऑर्डर मिलने में कमी और बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी के कारण मार्केट में तेजी से गिरावट आई है। 1,03,772 रुपए करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली GA1/T&D इंडिया लिमिटेड के शेयर अभी 4,034 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं, जो पिछले क्लोजिंग भाव से 0.42% कम है। कंपनी के शेयर ने पिछले साल 48% का रिटर्न दिया है। कंपनी के बारे में, GA1/T&D इंडिया लिमिटेड, जिसे 1957 में शुरू किया गया था, एक पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कंपनी है। ये GA1 के ग्रिड सॉल्यूशंस बिजनेस की लिस्टेड भारतीय शाखा है। कंपनी हाई वोल्टेज स्विच गियर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, ग्रिड ऑटोमेशन, पावर इवैक्यूएशन और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन देती है और भारत व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। GA1/T&D इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में जबरदस्त ग्रोथ दिखाए। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 38% बढ़कर 1,836 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA 19% बढ़कर 461 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 25% बढ़कर 363 करोड़ रुपए हो गया। अर्निंग्स पर शेयर APS भी सालाना आधार पर 25% बढ़कर 14 रुपए और 18 पैसे हो गया। पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में 12% की बढ़ोतरी हुई, जबकि EBITDA और नेट प्रॉफिट में क्रमशः 4% और 3% की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर इस तिमाही में मजबूत टॉपलाइन ग्रोथ और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली। ऑर्डर बुक का विश्लेषण। GA1/T&D इंडिया को वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 1,140 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 30% कम थे। इसकी मुख्य वजह साल की शुरुआत में TBCB पाइपलाइन का कमजोर होना था। हालांकि मैनेजमेंट ने बताया कि जून और जुलाई 2026 के दौरान प्रोजेक्ट पाइपलाइन में सुधार हुआ। कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग 20,930 करोड़ रुपए पर मजबूत बना रहा, जो वित्त वर्ष 2026 के रेवेन्यू का लगभग 3.5 गुना है। तिमाही दर तिमाही 2.5% की गिरावट के बावजूद इससे कई सालों तक रेवेन्यू मिलने की अच्छी संभावना दिखती है। पहली तिमाही में मिले कुल ऑर्डर में एक्सपोर्ट का हिस्सा 46% था, जबकि प्राइवेट कस्टमर्स का हिस्सा 77% रहा। इसके बाद सेंट्रल यूटिलिटीज और PSS का हिस्सा 21% और स्टेट यूटिलिटीज का हिस्सा 2% रहा। ब्रोकरेज की राय मोतीलाल ओसवाल ने GA1/T&D इंडिया पर अपनी बाय खरीदने की रेटिंग बनाए रखी है और इसका टारगेट प्राइस 5,100 रुपये तय किया है, जिससे लगभग 26.4% की बढ़त की संभावना दिखती है। ब्रोकरेज कंपनी को लेकर सकारात्मक है, क्योंकि इसके पास मजबूत ऑर्डर बैकलॉग है, TBCB के तहत नए मौकों की पाइपलाइन बेहतर हो रही है और HVDC ऑर्डर मिलने की संभावना है। इन सब से आने वाले सालों में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ में मदद मिल सकती है। ऑर्डर मिलने में सुधार की उम्मीद। GA1/T&D इंडिया को वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में मिलने वाले ऑर्डर में सालाना आधार पर 30% की गिरावट आई और यह 1,140 करोड़ रुपए रहा। इसकी मुख्य वजह पिछली अवधि में TBCB टेंडर को अंतिम रूप देने में हुई देरी थी। हालांकि एक्सपोर्ट मजबूत बना रहा और कुल ऑर्डर बुकिंग में इसकी हिस्सेदारी 46% रही। कंपनी को मिले प्रमुख ऑर्डरों में CT और CVT उपकरण, 400 किलोवोल्ट्स GIS, ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड ऑटोमेशन पैकेज शामिल है, जिससे ऑर्डर पाइपलाइन में विविधता आई है। बड़े ऑर्डर में देरी। GA1/T&D इंडिया को मिलने वाले ऑर्डर पर दो बड़े मौकों में हुई देरी का असर पड़ा है। US डेटा सेंटर का 1,300 करोड़ रुपए का ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 2027 की दूसरी या तीसरी तिमाही, Q2 या Q3 तक टाल दिया गया है, जबकि 3,000 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट बजट की कमी के कारण अभी रुका हुआ है। इन देरी के बावजूद मैनेजमेंट को 7,000 रुपए to 8,000 करोड़ के बेस ऑर्डर का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है, इसलिए इन बड़े मौकों का ऑर्डर में बदलना एक अहम बात होगी जिस पर नजर रखनी होगी।
HVDC पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। ऑर्डर मिलने की रफ्तार धीमी होने के बावजूद GA1/T एंड डी इंडिया की HVDC प्रोजेक्ट पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। जहां लकाडिया प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है और बेगुनिया प्रोजेक्ट को AHVAC में बदल दिया गया है। वहीं अगस्त-सितंबर 2026 के दौरान अन्य अहम प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपर चुने जाने की उम्मीद है। पाइपलाइन में 1-2 और HVDC प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि HVDC से अच्छी खासी कमाई मुख्य रूप से फाइनेंशियल ईयर 2029 से शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कंपनी के पास पहले से मौजूद बड़े ऑर्डर बैकलॉग से फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 में ग्रोथ की संभावना दिख रही है। मार्जिन के मजबूत बने रहने की उम्मीद। GA1/T एंड डी इंडिया का ग्रॉस मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के 45.3% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में 41.3% हो गया। इसकी वजहें थीं एक्सपोर्ट मिक्स में कमी, कमोडिटी की ऊंची कीमतें और कम मार्जिन वाले हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स का ज्यादा काम होना। इसके बावजूद मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए EBITDA मार्जिन का अपना अनुमान -20% के आसपास पर बनाए रखा है। उन्हें उम्मीद है कि काम का दायरा बढ़ने के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज से मदद मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल को EBITDA मार्जिन के करीब 27% रहने की उम्मीद है, जिससे पता चलता है कि ग्रॉस मार्जिन पर दबाव के बावजूद कुल मुनाफा मजबूत बना रह सकता है। ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग बरकरार रखी। मोतीलाल ओसवाल ने फाइनेंशियल ईयर 2027 और फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए अपनी कमाई के अनुमानों में क्रमशः 4% और 5% की कटौती की है, क्योंकि ऑर्डर मिलने में कुछ देरी हो रही है। कटौती के बावजूद ब्रोकरेज को फाइनेंशियल ईयर 2026 टू फाइनेंशियल ईयर 2029 के दौरान रेवेन्यू में 26%, EBITDA में 24% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज PAT में 24% की मजबूत कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की उम्मीद है। GA1/T एंड डी इंडिया के मजबूत बैकलॉग और लंबे समय में ट्रांसमिशन सेक्टर में ग्रोथ के मौकों को देखते हुए ब्रोकरेज ने अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है। हालांकि टारगेट प्राइस को थोड़ा बदलकर 5,200 रुपये से 5,100 रुपये कर दिया है। निष्कर्ष मोतीलाल ओसवाल ने GA1/T एंड डी इंडिया के लिए 5,100 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी बाय खरीदने की रेटिंग बनाए रखी है। अगर कंपनी अपने बड़े ऑर्डर बैकलॉग को सफलतापूर्वक पूरा करती है, नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार बढ़ाती है और भारत के पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हो रहे निवेश का फायदा उठाती है, तो इसके शेयर की कीमत फिर से 5,600 रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है। हालांकि जिन मुख्य बातों पर नजर रखनी होगी वे हैं काम को पूरा करना, एग्जीक्यूशन, अटके हुए बड़े ऑर्डर्स का पूरा होना, HVDC से जुड़े मौके और मार्जिन का टिकाऊपन।